Assalamualaikum student. This video is for class 7A and B. Today we will start chapter 3, that is weather and climate. As you can see the different images or pictures of different weather condition. The first one is a sunny day, depicts the sunny day. The second one depicts the cloudy day. The third one depicts the rainy day, and the fourth one depicts the windy day. Okay. Weather and climate are major determinants how we lead our lives. हम लोग का लाइफ स्टाइल जैसा भी होता है, हम लोग का लाइफ स्टाइल किस पे डिपेंड करता है? वेदर एंड कंडीशन, वेदर एंड क्लाइमेट पे. ओके. The dress we wear, the food we eat, and even the kind of shelter we have depend on the weather and climate of the place we live in. अब जिस कंट्री का वेदर और क्लाइमेट जैसा होगा वैसा वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल होगा, वैसा फूड स्टाइल होगा, और वहाँ के जो शेल्टर और हाउसेस जो होगा वो भी वेदर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. ओके. सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Page number 21, weather and climate. Not all days of a year feel the same. Some days are hot, some days make us feel cold, some cloudy, while some days are humid and make us sweat a lot. हम लोग को पता है कि पूरे साल में हर एक दिन हर एक वेदर सेम तो नहीं होता है. कभी गर्मी ज़्यादा होता है, कभी ठंड होता है, कभी क्लाउडी वेदर होता है, कभी ह्यूमिड वेदर होता है, कभी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है ना. Sometimes days are marked by bright sunshine while on the other days may be wet and windy. कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें सनशाइन, धूप बहुत ज़्यादा निकलता है, कभी क्या होता है बारिश बहुत ज़्यादा होता है, हवा बहुत ज़्यादा होता है. This daily changing state of the atmosphere of a place is known as weather. तो ये जो डेली जो चेंजेस हो रहा है, इस डेली चेंजिंग स्टेट ऑफ एटमोसफेयर क्या बोलते हैं? वेदर. जो एवरी डे चेंज होता है और एक दिन में शायद 2-3 बार भी चेंज हो जाता है. तो ये जो चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे, ये क्या है? वेदर. तो इसको अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या है? वेदर इज़ डिफाइंड एज द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ये एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है, कंडीशन है, सॉरी, एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चेंज हो सकता है. Okay, all weather changes take place in the lowest layer of the atmosphere, that is troposphere. In the second chapter, we have already discussed about the layers: troposphere, stratosphere, sphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर. तो ट्रोपोस्फेयर में ही ये सारा वेदर चेंजेस होता है. ओके. There may be different kind of weather even during the course of a day. A sunny morning may be followed by rainy afternoon. तो एक दिन में ऐसा हो सकता है कि बहुत बार वेदर चेंज होता है. जैसे मॉर्निंग में हम लोग देख रहे हैं कि सनी मॉर्निंग है, लेकिन शाम में बारिश हो जाता है ना. Again, two region within the same city may experience different weather condition. और हम लोग देख सकते हैं कि एक ही सिटी में दो वेदर कंडीशन भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोलाबा इन साउथ मुंबई may experience heavy showers, while Juhu, situated slightly in the north, may enjoy a sunny day during the same time. तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो एग्ज़ाम्पल है वो किसका है? मुंबई का है. कि जैसे साउथ मुंबई, जहाँ पे जगह का नाम है कोलाबा, वहाँ पे अगर बारिश हो रहा है तो यह पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ में जो प्लेस है जुहू, वहाँ पे धूप भी हो सकता है. तो एक ही सिटी में दो वेदर कंडीशन हो सकता है. ओके. वेदर चेंजेस ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और वेदर जो चेंज होता है वो शॉर्ट पीरियड में चेंज हो सकता है, मतलब एक दिन में 2 बार 3 बार भी चेंज हो रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेदर. अंडरस्टूड? लाइफ स्किल्स ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग. ये if you are living in a city or town, notice the weather changes within a short distances.
keep a record of these changes on a particular day with the regards to temperature, cloud cover, humidity and rainfall. अगर तुम लोग इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करोगे कि एक दिन में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर में, क्लाउड कवर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, तो वेदर कंडीशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि क्या डिफरेंसेस है वेदर एंड क्लाइमेट में. अंडरस्टूड. Climate, on the other hand, refers to the sum total of average weather condition that prevail at a particular place over a long period of time. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस हो रहा है. तो वेदर का जो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन होता है और उसी ऑब्जर्वेशन का टोटल सम ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन, उसी बेसिस पे जो एवरेज निकाला जाता है कि किसी भी कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, जिसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो वहाँ क्या हो जाता है, क्लाइमेट. An analysis of daily weather conditions such as temperature, rainfall, humidity, cloud cover, and sunshine of a place over a period of 30 to 35 years is done to determine the climate of the place. तो किसी भी जगह का जो वेदर ऑब्जर्व किया जाता है, वो वेदर में क्या हो गया, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड कवर है, ये सब को ऑब्जर्वेशन के बाद 30 to 35 ईयर्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किसी भी कंट्री का हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है. वो एवरीडे बेसिस पे चेंज नहीं हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म है, जबकि हम लोग वेदर कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है. अंडरस्टूड. Accordingly, we can say Sahara has a hot desert type of climate while Sri Lanka has equatorial climate. जैसे हम लोग बोलते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा है क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट टाइप है, वहाँ क्लाइमेट है, और श्रीलंका में जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. Several other types of climate are prevalent throughout the world, each having its own unique characteristics. तो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपना है कि ये तो सब जगह पे हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है. The chart on the next page will help you to establish the difference between the weather and climate. Thus, we can see that while weather may behave in erratic manner, the climatic is far steadier and also concern a large area. Earlier, to determine the climate of a place, observation and recording of different places of the weather, such as temperature, pressure, precipitation, were taken. तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे डिफरेंसेस है वेदर एंड क्लाइमेट का, उससे हम लोग और क्लियर हो जाएगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके. तो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन है. ओके. नाउ सैटेलाइट इमेजेस हेल्प इन providing relevant information on the climate of a region more quickly and accurately. और आजकल क्या यूज़ किया जा रहा है कि जिससे और अच्छे से समझ में सैटेलाइट इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ये नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे नेक्स्ट पेज में. यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंसेस हैं, तो ये डिफरेंसेस आप लोग इसको रीड कीजिएगा. वेदर रिफर्स to the condition of the atmosphere of a particular place over a short period of time. वेदर में क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है. Climate is the average condition of the atmosphere calculated over a long period of 35 years or more. क्लाइमेट को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 30 to 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी कैलकुलेशन में हो सकता है, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में है. ओके. इट इज़ हाईली डायनेमिक, इट मे चेंज वेरी क्विकली. तो वेदर क्या है, वो बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट
इट इज़ मोर स्टेबल एंड परमानेंट इन नेचर, लेकिन क्लाइमेट जो है वो स्टेबल होता है और परमानेंट होता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता है. ओके. वेदर इज़ डिटरमाइंड ओवर स्मॉल एरिया, जैसा भी हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि एक ही सिटी में दो तरह का वेदर हो सकता है, लेकिन क्लाइमेटिक डेटा इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ लार्ज एरिया सच एज स्टेट और कंट्री. तो क्लाइमेटिक एरिया अलग अलग स्टेट का भी हो सकता है और कंट्री का होता है, वो स्मॉलर एरियाज़ में नहीं होता है, वो लार्जर एरियाज़ में होता है. ओके. Weather influences the daily activities of the people of over a local area. तो वेदर किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? जो डेली एक्टिविटीज़ है किसी भी स्टेट का या किसी भी एरिया का. वेदर इन्फ्लुएंसेस द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ओवर अ लोकल एरियाज़ पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है. क्लाइमेट helps to determine and understand broader themes such as climatic belts, cropping pattern of a country or continent or the world as a whole. तो क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस जो कर रहा है, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न की कल्टीवेशन जो होगा, क्रॉप्स कल्टीवेशन वो किस बेसिस पे होगा, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा होगा वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न हो सकता है किसी भी कंट्री का या कॉन्टिनेंट का. तो क्लाइमेट जो है वो लार्जर एरिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है और जो वेदर है वो डेली एक्टिविटीज़ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो ये डिफरेंसेस है वेदर एंड क्लाइमेट का. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? In the next class we will discuss the elements of weather. एलिमेंट्स ऑफ वेदर में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब डिस्कस करेंगे. ओके. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.